नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSV और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके लिए मालवेयर लेकर आ गया हूँ। क्या लेकर आ गया हूँ? मालवेयर टॉपिक। सबसे पहले मालवेयर की डेफिनेशन पढ़िए। मालवेयर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर अ नंबर ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स इंक्लूडिंग वायरस, वॉर्म एक्सेट्रा। क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि जैसे हम बोलते हैं ना कि नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, क्या बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। अब उस नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास क्या आते हैं? स्विच भी आते हैं, हब भी आ जाते हैं, रिपीटर भी आ जाते हैं, ब्रिजेस भी आ जाते हैं। सारे हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाम क्या रख दिया हमने उसका? नेटवर्क डिवाइस। के नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, हमने मालवेयर भी एक कलेक्टिव नाम रख दिया है। किसके लिए? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब एक गंदे सॉफ्टवेयर। क्या बोल रहा हूं मैं? गंदे सॉफ्टवेयर, ठीक है। वेरिएंट्स इंक्लूडिंग वायरस, वॉर्म एक्सेट्रा। चलो आइए आओ, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपने अगर एक बात याद रखना हमेशा, हार्डवेयर को छोड़ के, मैं क्या कह रहा हूं, हार्डवेयर को छोड़ के ना, ये देखो हार्डवेयर लिखा ना मैंने, वेयर, ठीक है। जहां भी, मतलब मेरे जहां तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, जहां भी हार्डवेयर को छोड़कर जहां भी वेयर आएगा ना, वो वेयर आप सोच लेना कि किसी प्रोग्रामिंग से संबंधित है, ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग से संबंधित है। देखो मान लो, जैसे मैंने लिखा आपको सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये क्या है? कोई प्रोग्राम है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैंने बोला फर्मवेयर, ये देखो आपको पता है कि काय में होता है, ये रोम के अंदर होता है, बायोस प्रोग्राम, ठीक है। ये भी क्या है? एक प्रोग्राम है। अब देखो वेयर को हम क्या कह सकते हैं? एक टाइप का प्रोग्राम में ही यूज होता है, ठीक है। फ्रीवेयर है, ये भी एक प्रोग्राम है। वेयर को आप क्या, जहां वेयर लग जाएगा ना, आपने ये समझ लेना है कि मैक्सिमम टाइम क्या होगा हमारे पास? वो प्रोग्राम ही होगा, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड्स? प्रोग्राम ही होगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको मालवेयर की। सबसे पहले मालवेयर जो पढ़ना है वो पढ़िए, ठीक है। इसको कहां से बनाइए? ये देखिए, MALWARE। अब आपको यहां से ही, डेफिनेशन से ही, इस जो मैं अभी बताऊंगा आपको, यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी मालवेयर होता क्या है, ठीक है। तो मालवेयर देखो, MAL अगर आप इंग्लिश में सर्च करोगे ना, तो ये रूट वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड मतलब जहां भी MAL लग जाएगा ना, इसका मतलब है गंदा। क्या होगा फ्रेंड्स? गंदा, या बैड और इविल। क्या बोल सकते हैं? बैड, इंग्लिश में बैड और इविल। अगर आपने बोला होगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब गंदा सॉफ्टवेयर। मैलिग्नेंट कैंसर, कैंसर बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट का क्या होता है? गंदा कैंसर, मतलब कोई स्टेज 3-4 में पहुंच गया हो बंदा, ठीक है, वो मैलिग्नेंट कैंसर की ठीक नहीं हो सकता बंदा, ठीक है। और वेयर का क्या मैंने बोला आपको? एक टाइप का प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर यहां से डेफिनेशन बन जाएगी आपके पास मालवेयर की, क्या बन जाएगी? बैड और इविल प्रोग्राम, ठीक है। गंदा प्रोग्राम क्या बन जाएगी फ्रेंड्स? गंदा प्रोग्राम, गंदा प्रोग्राम, ठीक है, ये बन जाएगी। अब प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम को और तोड़ते हैं आगे। अब मैं बोलूंगा क्या बनेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, इंस्ट्रक्शन की सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? कि जो इंस्ट्रक्शन का सेट्स हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को फिर तोड़ते हैं आगे, सेट ऑफ कोड्स कि कोड से जो बनाओ। तो मैं क्या बोलूंगा? गंदा सेट ऑफ कोड। लास्ट में क्या निकलता है मेरे पास? कि सबसे गंदा सेट ऑफ कोड, उसी को हम मालवेयर कहते हैं, ठीक है। मतलब गंदा प्रोग्राम जो आपके पीसी को हार्म पहुंचाए, ठीक है, जो आपके पीसी को हार्म पहुंचाए, किसी ना किसी तरीके से आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करे या आपसे रैंसमवेयर करे, कुछ भी करे, वो आपका क्या हो गया? मालवेयर, ठीक है। अब मालवेयर के अंदर ही हमारे वायरस आते हैं, वॉर्म्स आते हैं। अब बंदे कंफ्यूज कहां होते हैं? कंफ्यूज कहां होते हैं कि भाई मालवेयर हमारा वायरस का टाइप है, ठीक है। नहीं, मालवेयर का टाइप हमारा वायरस है, क्योंकि जब इस मैंने आपको बोला कलेक्टिव नाम बोल दिया ना मैंने, इसको कलेक्टिव नाम है। मतलब मालवेयर जो है ना आपका मालवेयर, इसके अंदर जितने भी गंदे सॉफ्टवेयर है वो सारे आएंगे, जैसे वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, लॉजिक बॉम्ब, क्या क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक है। वो सारे इसके अंडर आएंगे, मालवेयर के टाइप है वो, क्योंकि मैंने इसको एक नाम ही दिया कि गंदा सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। मैंने क्या बोला? गंदा सॉफ्टवेयर बोला कि नहीं बोला? कि गंदा प्रोग्राम है ये।
तो इसीलिए वो इसके अंडर आएंगे। अब क्या हुआ था फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कहाँ से हमारे पास शुरुआत हुई और कहाँ हम खत्म हुए हैं। ठीक है, कहाँ से तुम आए थे, कहाँ से तुम जाओगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, द फर्स्ट एकेडमिक वर्क डन इन 1949 में। आपको पता है हम हमेशा कहते हैं क्रिपर फर्स्ट वायरस है। हाँ है क्रिपर फर्स्ट वायरस। अब मैं आपको उसके बाद में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट भी बताऊंगा कि उसमें है क्या। ठीक, लेकिन हमारे पास 1949 में ही क्या हो गया था, वायरस की शुरुआत हो गई थी। कभी पढ़ा है आपने ये जॉन वॉन न्यूमन, ये जो बंदे थे ना, इन्होंने ही कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी दिया था, आर्किटेक्ट वो दिया था। ठीक है, वो इन्होंने ही दिया था, जॉन वॉन न्यूमन ने ही। और इन्होंने ही पहली बार क्या बताया था कि स्टोरेज डिवाइस का आपने पढ़ा होगा, एडवैक वगैरह। ठीक है, वो सारा किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमन ने, ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि 1949 में ही कोई अगर हमारे को प्रोग्राम बनाना है ना, तो वो कैसे सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, वो शुरुआत किसने कर दी थी, जॉन वॉन न्यूमन ने कर दी थी। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, इसे ये आ सकता है पेपर में कि सबसे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी, वो की थी जॉन वॉन न्यूमन ने। और ये कहां से हमें पता लगता है, एक किताब आई थी इनकी, थ्योरी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोमेटा के नाम से। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया जा सकता है जो अपने को बार बार रिप्रोड्यूस करे, मतलब बार बार अपने को रिप्रोड्यूस करे, मतलब बार बार वो रेप्लिकेट हो। ठीक है, तो ये चीज किसने बताई थी फ्रेंड्स, जॉन वॉन न्यूमन ने बताई थी अपनी किस किताब में, थ्योरी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोमेटा। और इस इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी का फादर ऑफ वायरोलॉजी इज थियोरेटिकल फादर ऑफ वायरोलॉजी इज आल्सो नॉन जॉन वॉन न्यूमन। याद रखना, जॉन वॉन न्यूमन को ही हम थियोरेटिकल फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं। और मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन यहाँ शेयर कर दिए कि मालवेयर क्या चीज है और मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या चीज है, और फर्स्ट पहली बार कब हुआ था 1949 में, किसने लिखा था, जॉन वॉन न्यूमन ने लिखा था, कौन सा सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम लिखा था, और एक कहां से हमें इसका पता लगता है, ये लगता है थ्योरी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोमेटा, जो इनकी किताब पब्लिश हुई थी। हाउ उन्होंने इसमें बताया था कि कैसे एक प्रोग्राम अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बार बार पुनः वो करता है, मतलब रेप्लिकेट पुनः स्थापित क्या होता है ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं मालवेयर्स की तरफ। फ्रेंड्स अब आते हैं हमारे पास मालवेयर के टाइप्स। देखो मालवेयर के टाइप्स हमारे पास वायरस भी है, वॉर्म भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है, रैनसमवेयर, ट्रैपडोर, स्पाईवेयर, लॉजिक बॉम्ब, मतलब जितने भी गंदे सॉफ्टवेयर है वो सारे इसके टाइप्स होंगे। तो ये क्या मान लो फ्रेंड्स आप, ये एक टाइप का, ये मान लो एक टाइप का समुद्र है। समुद्र में ये देखो ये छोटी छोटी नदियां, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, ट्रैपडोर, ये क्या है, सारी नदियां हैं। और इसी की जब ये इकट्ठी हो जाएगी, इसी के संगम को हम मालवेयर कह देंगे। समझ गए कि मतलब ये एक अलग मालवेयर है, ये अलग मालवेयर, ये सारे गंदे गंदे सॉफ्टवेयर है सारे ही। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं वायरस एंड वॉर्म्स की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वायरस एंड वॉर्म्स की तरफ। मुझे पता है वायरस और वॉर्म में 80% स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, वायरस क्या है, वॉर्म क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इसी कंफ्यूजन को मैं आपकी दूर कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, वायरस इज अ पीस ऑफ कोड दैट अटैच इटसेल्फ टू अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। मैंने क्या कहा, जो वायरस है ना आपके पास, वो क्या है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पीस ऑफ कोड मान लो, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो भी है। ठीक है, दैट अटैच इटसेल्फ टू अ लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या है, मान लो जैसे MS ऑफिस है ना, MS ऑफिस की फाइल के साथ क्या कर जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वायरस है मान लो। ठीक है, ये वायरस इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, तब जाके ये क्या करेगा, अपना हरकतें शुरू करेगा। समझ गए आप, क्या लिखा, वायरस इज अ पीस ऑफ कोड दैट अटैच इटसेल्फ टू अ लेजिटिमेट, कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ ये क्या कर देगा, अपने आप को अटैच कर देगा। मान लो ये MS ऑफिस है, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास वायरस, ये इसके साथ देखो ये ढक्कन है, ये देखो ऐसे करके अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, लंबा हो गया मेरा पेन थोड़ा सा, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये कुछ और ही हरकत शुरू कर देगा। ठीक है, फाइलों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। ये होता है मेरा वायरस। लेकिन जो वॉर्म होता है ना, वॉर्म को नीड नहीं है किसी भी, जैसे MS ऑफिस है, इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि MS ऑफिस के साथ ये चिपकेगा या कुछ करेगा, इसकी जरूरत नहीं होती है। अगर ये एक बार आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये रेप्लिकेट खुद को अपने आप स्टैंड अलोन रेप्लिकेट करता है, मतलब खुद ही रेप्लिकेट होता रहता है, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, खुद ही रेप्लिकेट होता रहेगा, खुद ही रेप्लिकेट होता रहेगा, मतलब अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, कॉपीज अपनी खुद बनाता रहेगा। ठीक है,
अब आप बोलोगे वायरस भी बनाता है, हाँ वायरस भी बनाता है, लेकिन तब तक नहीं बनाता जब तक इसको हमने अपनी तरफ से एग्जीक्यूट नहीं किया। मान समझिएगा मेरे कि मैं क्या समझा रहा हूं। देखो मान लो ये MS ऑफिस है, ठीक है, MS ऑफिस का कोड है, ऐसा ही होता थोड़ा बहुत, जैसे सेक्शन हेडर है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये टेल है, ठीक है, ये इस ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये बीच में खाली जगह बची है ना, इधर मैंने क्या कर दिया, वायरस का कोड अटैच कर दिया। ये मेरा क्या है, वायरस का कोड अटैच हो गया, ठीक है। ये इतनी लंबी फाइल है MS ऑफिस की, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है, EXE फाइल। हमेशा याद रखना विंडोज के लिए EXE फाइल चाहिए एग्जीक्यूटिंग के लिए, ठीक है। और जो MS ऑफिस की होती है वो winword.exe होती है, winword.exe, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए कैसे। अब क्या हुआ ना फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, जब इसने अपने को इसका अटैच कर दिया ना, अटैच कर दिया, अब आपने क्या किया, MS ऑफिस को क्या किया, रन किया, ठीक है, MS ऑफिस को खोला और फाइल बनाना शुरू कर दी, ठीक है। फिर वो जब आपने फाइल बनाना शुरू की तो क्या हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब सुनो कैसे, अब आपने, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपने क्या खोला, MS ऑफिस खोल ली, ठीक है, MS ऑफिस खोल दिया, ये आपका CPU है। अब आपने MS ऑफिस खोला, जब उसने क्या किया, ये कहां से हार्ड, ये आपकी क्या है, सेकेंड स्टोरेज हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब जब आपने MS ऑफिस यहाँ क्लिक की कमांड तो क्या हुआ, CPU ने उसको एग्जीक्यूट किया, EXE कमांड चली कि नहीं चली, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। जब वो एग्जीक्यूट हुआ ना, जब आपने उसको अपने हाथों के द्वारा एग्जीक्यूट किया, जब वो फाइल यहां खुली, तब जाके आपका वायरस क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। आया समझ में, वायरस क्या हुआ, वायरस जब आपने वो फाइल CPU द्वारा एग्जीक्यूट की, जब आपने यहां क्लिक किया कि भाई मैंने ये काम करना है, जब वो एग्जीक्यूट किया, जैसे विनवर्ड फाइल खुली, एग्जीक्यूट हुआ, तब जाके वो क्या हुआ, वायरस अपने आप क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। वरना वायरस तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक आप उसको, अगर MS वर्ड के कोड के साथ वो चिपक गया, मान लो चिपक गया है वो कोड, ठीक है, MS वर्ड में आ गया है कहीं से आपके फाइल में, वो आ गया, वायरस आ गया है, वो तब तक रेप्लिकेट नहीं करेगा जब तक आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। अगर वो MS वर्ड अगर 2 साल बाद भी खोलते हो ना, तब तक वो वायरस उसके साथ अटैच है, ठीक है, तब तक कोई भी फायदा नहीं है। अगर वो वायरस कितना भी भयंकर हो, चाहे कुछ हो, जब तक आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तब तक वो कोई इन्फेक्ट नहीं करेगा, कोई फाइल को, आपकी कोई भी फाइल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। सुन लेना इस बात को। सेकंड बात, वर्म क्या है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। वायरस मॉडिफाइज कोड, अब देखो इसने मॉडिफाइड कर दिया ना कोड, यहां पे इसने मान लो सेक्शन हेडर का कोड आपका ये था, तो इसने 01 अपने आप लगा दिया, तो इसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कोड को। आया समझ, मतलब क्या कह रहा हूं आपको, मैंने बोला है कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है ना हमारी, जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, 010101, ठीक है। तो जो ये सेक्शन हेडर वगैरह होगी, 0101 में नहीं होंगे, ठीक है, ये भी ऐसी कुछ ऐसी फाइल होगी, ऐसी फाइल्स में बने होंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो यही समझता है। वायरस भी होगा वो 0101 में होगा, ऐसे करके होगा। तो क्या हुआ, अगर ये 0101 आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो इसके साथ अगर 001 लग गया तो क्या बन जाएगा, ये क्या कर देगा, कोड को मॉडिफाई कर देगा। और जहां वॉर्म है वो मॉडिफाई नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि तो इसके साथ लगता ही नहीं, जुड़ता ही नहीं है, MS वर्ड की फाइल से इसको कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो अगर जैसे ही कंप्यूटर में आ गया तो अपने आप को खुद को रेप्लिकेट करता रहेगा, रेप्लिकेट, इसको किसी के फाइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वर्म वो होता है। अब वायरस डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड फॉर ट्रिगरिंग। वायरस, देखो मैंने वही बोला कि वायरस तब तक अपने आप को वायरस तब तक नहीं फैलेगा जब तक आपकी उसको खोलोगे नहीं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको MS वर्ड बताया कि जब तक आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने खोली नहीं, MS वर्ड को खोला नहीं, जब तक चलाया नहीं, काम नहीं किया, अगर उसका वायरस है तो वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं खोली। और वॉर्म में क्या होता है, वॉर्म रेप्लिकेट इटसेल्फ डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन एक्शन, इसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, ये तो एक बार सिस्टम में आ गया फिर तो मान लो आपकी सिस्टम की ऐसी तैसी करके रख देगा। फिर एम ऑफ वायरस इज टू इन्फेक्ट द कोड और प्रोग्राम स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। देखो वायरस का क्या होता है ना, अब मान लो फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ है ना, मेरा कंप्यूटर जैसे ये इस लैंग्वेज को समझता है 000 को। अब सोच लो कि ये मेरा कंप्यूटर, ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट का फाइल थी, ठीक है, उसका कोड ये था, ठीक। अब वायरस ने क्या किया, अब सुनिए, वायरस ने क्या किया, अपना कोड इसके साथ अटैच कर दिया, ये वायरस का कोड है, ठीक है, ये वायरस का कोड है। अब सुनो, इस चीज को कंप्यूटर ने पढ़ना था 0, लेकिन अब ये आ गया, अब इसको कंप्यूटर पढ़ेगा 01। अब देखिए डिफरेंस आया कि नहीं आया,
अब डिफरेंस आया कि नहीं आया? अब ये देखिए, फाइल खुलनी थी 000 से, फाइल खुल रही है 01 से, तो ये फाइल ढंग से खुलेगी क्या? नहीं खुल पाएगी ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है, वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है प्रोग्राम को और कोड को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, वही लिखा है यहां, एम ऑफ वायरस टू इन्फेक्ट द कोड और प्रोग्राम स्टोर्ड इन कंप्यूटर, इन्फेक्ट अदर फाइल्स। और ये साथ साथ में एक बार आपकी एक फाइल इन्फेक्ट होगी तो बाद में तो सिस्टम क्या करता है, खत्म ही सिस्टम को कर देता है, खराब कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब क्या, डज नॉट इन्फेक्ट अदर फाइल्स, मेक कंप्यूटर और नेटवर्क अनयूजेबल। अब सुनिएगा, जो मैं आपको बहुत ही, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए, मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं और इसके समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। समझिएगा फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं ना, देखिए, डज नॉट इन्फेक्ट द अदर फाइल्स, मेक कंप्यूटर और नेटवर्क इन अनयूजेबल। समझो कि ये आपका नेटवर्क है। ठीक है, ये आपका नेटवर्क है, यहां ये सारे कंप्यूटर लगे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर एक बार यहां पे आ गया ना, एक बार एक कंप्यूटर में आ गया, तो ये क्या होगा, नेटवर्क में फैलेगा। ये देखो, नेटवर्क में फैलेगा, खुद फैलेगा, इसे कोई ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं है, ये खुद नेटवर्क में फैलेगा। यहां आ गया तो ये यहां भी जाएगा, इस कंप्यूटर में भी जाएगा, ये इस कंप्यूटर में जाएगा, ये इस कंप्यूटर में जाएगा। एक बार एक कंप्यूटर में आना जरूरी है। ठीक है, एक में आ गया तो जाता रहेगा। लेकिन और देखो और क्या काम करता है, एक बार इस कंप्यूटर में आ गया ना, ठीक है, एक बार इस कंप्यूटर में आ गया तो क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये इतनी ज्यादा आपकी मेमोरी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा ना। मतलब मान लो 160 जीबी की हार्ड डिस्क को ये आपकी 8 जीबी तक रख देगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा रेप्लिकेट हो जाएगा, इतनी ज्यादा रेप्लिकेट होगा। कोई भी आपकी एप्लीकेशन होगी, मान लो आप MS ऑफिस की आपकी एप्लीकेशन है 1 जीबी की, मान लो वो है 1 जीबी की। ठीक है, ठीक, उस एप्लीकेशन कितने जीबी का बना देगा है, रेप्लिकेट करके कम से कम 20 जीबी का, 20 जीबी का बनाएगा। अब जब ये रैम के ऊपर जाएगा तो ये तो खोलने में ही मुश्किल आ जाएगा। अब जब ये रैम जाएगा, रैम आपकी 4-5 जीबी 4 जीबी की होगी, जब रैम 4 जीबी की होगा तो 20 जीबी का प्रोग्राम खोलना उसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर क्या होगा, इतना स्लो हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। वही चीज मैंने यहां लिखा है, डज नॉट इन्फेक्ट द अदर फाइल, मेक द कंप्यूटर और नेटवर्क अनयूजेबल, ऑक्यूपाइज मेमोरी स्पेस रेप्लिकेशन, की मेमोरी की जितनी स्पेस होती है उसको खत्म कर देता है। ये आया समझ, ये आपकी सारी की सारी मेमोरी की स्पेस को खत्म कर देगा। अब आता है फ्रेंड्स आपको नेटवर्क की बैंडविड्थ। ये क्या करता है ना, जैसे ये यहां पे फैलेगा, इस कंप्यूटर पे फैलेगा, इस कंप्यूटर पे फैलेगा, इस कंप्यूटर पे फैलेगा, इस कंप्यूटर पे भी फैलेगा। ठीक है, सब कंप्यूटर पे ये फैलेगा, बोल दिया ना मैंने आपको। अब क्या होगा, जब ये कंप्यूटर्स में फैलेगा ना, तो नेटवर्क की जो स्पीड होगी ना उसको भी बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। ठीक है, यहां पे क्या करेगा, यहां पे भी ये नेटवर्क की स्पीड स्लो कर देगा, नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर देगा। कौन? वॉर्म। समझे आप, ये है हमारा वॉर्म और ये हमारा वायरस। अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड हमारे पास, समझते रहिएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, हम क्या आंसर देते हैं, क्रीपर। क्या देते हैं, क्रीपर। और ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे देखिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, उसे देखिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। समझ गए क्या कहा, वायरस वर्ड यूज किया मैंने। पेपर में भी आ चुका कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन था, हम क्या कहते हैं, क्रीपर ही कहते हैं। और अगर पेपर में आएगा तो आपने भी क्रीपर ही करना है। ठीक है, पेपर में भी क्रीपर ही करना, लेकिन मैं आपको इसके पीछे बताता हूं कि वायरस है वो मैं आप खुद डिसाइड करिएगा। देखो किसने बनाया था 1971 में, ये बॉब थॉमस नाम के बंदे ने बनाया था। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, सिर्फ एक मजाक ही कर रहे थे। ठीक है, एक मजाकिया टाइप में इसकी चेकिंग कर रहे थे। ठीक है, चेकिंग कर रहे थे कि भाई ये काम करता है कि नहीं करता, प्रोग्राम सेल्फ रेप्लिकेट होता है कि नहीं होता, बस वही काम करने के लिए इन्होंने किया था। सबसे पहले कहाँ पे फैला था हमारा, ARPANET में।
आप समझिएगा, ARPANET हमारे पास क्या था, एक नेटवर्क था कि नहीं था? ARPANET हमारे पास नेटवर्क था और ये यहां से इस कंप्यूटर से जा रहा था दूसरे कंप्यूटर पे, तीसरे कंप्यूटर पे, ठीक है, यहां से गया इस कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर से गया इस कंप्यूटर पे विदाउट ह्यूमन एक्शन। तो मुझे बताइए, जब ये नेटवर्क में फैला था तो नेटवर्क में हमारा वॉर्म फैलता है कि यार नेटवर्क में हमारा वायरस फैलता है? ये आपके ऊपर आंसर आपको डिसाइड करना है कि वॉर्म फैलता है या वायरस फैलता है। ये आप प्लीज यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जो अभी तक हमने पढ़ा है, जहां से मेरे को सोर्सेज मिले हैं, वहां से यही पढ़ा है कि जो आपका वॉर्म होता है वो नेटवर्क को आपके खराब कर देता है। एक बार नेटवर्क में जाए तो नेटवर्क का बहुत ही बुरा हाल कर देता है। वैसे ही अगर ये बोलेंगे ये कहां से, इस नेटवर्क से यहां फैला, ARPANET में जब फैला तो क्या कहेंगे, इसे हम वॉर्म कहेंगे या वायरस कहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब जब ये फैल रहा था ना तो क्या हो रहा था, यहां पे लिख रहा था, ये देखो इसका नाम क्रीपर क्यों पड़ा पता है आपको? क्रीपर इसलिए पड़ा क्योंकि एक स्कूबी डूबी डू आता था, एक पहले स्कूबी डूबी डू एक कार्टून आता था, ठीक है, सबने देखा होना मेरे ख्याल से, मेरे को तो याद थोड़ा बहुत ही है, स्कूबी डूबी डू, ठीक है। उसमें जो एक हल्क टाइप होता ना बंदा, ऐसे करके चलता था, हल्क टाइप, ठीक है, उस बंदे का नाम उसमें क्रीपर था, ठीक है, उस बंदे का नाम उसमें क्रीपर था, तो इसके लिए इसका नाम भी क्रीपर रखा गया था। और जब ये कोड यहां से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में जा रहा था ना तो क्या लिख रहा था, ये आई एम द क्रीपर, ये कोड लिख के जा रहा था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से चल रहा था इस पे, इनमें चल रहा था टीनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? टीनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, टीनेक्स ओएस, ठीक है। कौन सा ओएस चल रहा था फ्रेंड्स? टीनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, समझे? टीनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहला हमारा जो वायरस आया था वो था क्रीपर, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। और अब क्रीपर के लिए एंटीवायरस कौन सा बना था उस टाइम? क्रीपर के लिए एंटीवायरस बना था रिपर। कौन सा बना था? रिपर। ये वाला इसकी दवा क्या थी? रिपर, ठीक है। अब और फ्रेंड्स आगे चलते हैं, फर्स्ट पीसी वायरस कौन सा था? फर्स्ट पीसी वायरस था फ्रेंड्स हमारे पास एल क्लोनर। कौन सा था? एल क्लोनर, जो कि किस में फैला था? एप्पल 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे फैला था। किस में फैला था? एप्पल 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम में फैला था। और किसने बनाया था? रिच स्क्रेंट, कुछ ऐसा कुछ नाम था इस बंदे का, देख लेना अपने आप। 15 साल का था। और क्या किया था इसने गेम के साथ ही इसको अटैच कर दिया था। देखो मैंने बोला वायरस है, वायरस तो अटैच होगा, गेम के साथ अटैच किया। तो 50th टाइम जब इसने गेम, इसमें क्या होता था ना, अगर आपने 50th टाइम जब गेम ओपन की ना, 1 2 3 बार आप ओपन कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, जब 50वीं बार आप गेम ओपन कर रहे हो ना तो ये रिलीज हो जाता वायरस और आपके पूरे सिस्टम को ही बर्बाद कर देता था, इन्फेक्ट कर देता था। तो ये था हमारा फर्स्ट पीसी वायरस जो एल क्लोनर था। फिर ये ब्रेन भी था। अब ब्रेन क्यों इतना ज़्यादा फेमस हुआ? ब्रेन का ऐसा था क्योंकि MS DOS जो सिस्टम आए थे हमारे, MS DOS फर्स्ट टाइम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस के जो फर्स्ट टाइम सिस्टम आए थे वो इसने इन्फेक्ट किए थे। और ये बना था 1986 में। और ये पहला वायरस था जिसने उसके बूट सेक्टर को ही, इसीलिए हम इस कहते हैं फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं, जिसने उसके बूट सेक्टर को ही तहस नहस कर दिया था, खराब कर दिया था, जिस वजह से वो लोड ही नहीं हो पा रहा था। और हमारा ये तभी फेमस है। और किसने बनाया था? अमजद फारूद अलवी और बसीत फारूक, और दोनों पाकिस्तान के थे। खतरनाक बंदे थे भाई, खतरनाक, पाकिस्तान के थे, ठीक है। और आप देखो वॉर्म का एग्जांपल क्या आता है, और ये कई बार पूछा जा चुका है। वॉर्म का एग्जांपल है आई लव यू वायरस। आई लव यू क्या है? आई लव यू। और ये मत सोचना मैं आपको बोल रहा हूं, आई लव यू, इसी हम लव बगी कहते हैं, लव लेटर फॉर यू। अब इधर स्टोरी सुनो एक छोटी सी। यहां क्या हुआ, हमारे एक अरुल भाई है, ठीक है, अरुल भाई है, उनके क्या हुआ, उनके सिस्टम में एक बार वायरस आया, वो भी 2000 में पैदा हो गए थे शायद, इससे पहले पैदा हो गए उन्हें। मेल आई तो उसमें लिखा हुआ था आई लव यू। अब अरुल भाई को आई लव यू किसी ने लिखा तो भाई ये तो रोक नहीं पाए। और ये क्या आई? मेल के थ्रू आ रहा था। और जब ये आई इन्होंने खोला, और इनका जैसे इन्होंने खोला इनका सिस्टम ही खत्म, सारा का सारा खराब,
क्यों? क्योंकि ये इतनी जल्दी फैल रहा था और ये इसने 45 मिलियन यूजर को एक दिन में इफेक्ट किया था, इन्फेक्टेड इन वन डे। 45 मिलियन यूजर को क्या मेल जा रही थी? आई लव यू, और इनका सिस्टम यहीं पे बर्बाद हो गया। ठीक है, ये जब यहां गया तो ये नेटवर्क में फैला। जब ये नेटवर्क में फैला तो हमारे साइंटिस्ट ने यहां तक गणना कर दी थी कि भाई आज के बाद हम कभी नेट भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसने सारी सारी नेटवर्क की बैंडविड्थ ही कंज्यूम कर ली थी। ये है हमारा आई लव यू वॉर्म। ठीक, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास वायरस कितने टाइप्स के होते हैं। वायरस के आगे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट वायरस, रेजिडेंट वायरस, और ये इन्हीं से ही पेपर में हमसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं आज ही आपको सारा वायरस का कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आता है रेजिडेंट वायरस। ठीक है, क्या आता है? रेजिडेंट वायरस। अब रेजिडेंट वायरस क्या करता है ना, रैम शॉप, ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है, इसे समझिएगा। क्या करता है, ये अपने आप को सेव कर देता है, कहाँ पे? रैम पे, रैम के पास ही सेव कर देता है, रैम पे ही सेव कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये रैम पे सेव करता है, कोई भी अगर आपकी एप्लीकेशन खोलनी है ना, अगर कोई, जैसे आपने क्या खोलना है, आपने खोलनी है पावर पॉइंट की फाइल, ठीक है, जब आप उसको खोलेंगे ना तो क्या होगा, ये उसके साथ ही उसको खोलने में ही प्रॉब्लम, दिक्कत कर देगा। रैम को अपनी एक तरह से दुकान बना देता है, रैम को क्या बनाता है, दुकान बना देता है, और मिडल विद योर सिस्टम ऑपरेशन, मिडल मतलब दखल अंदाजी देना, दखल अंदाज करता रहता है। ठीक है, दखल अंदाजी, वो क्या करता है, कोई भी, अब आपको पता है कि रैम तो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है हमारे सिस्टम के लिए, तो क्या करता है, ये रैम से अटैच हो जाएगा, फिर जो भी फाइल खुलेगी उनको इन्फेक्ट करता रहेगा, और यहाँ तक अगर ये एंटीवायरस की फाइल्स होती है ना, उनको भी इन्फेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस की फाइल को खोलने के लिए भी तो रैम चाहिए। क्या चाहिए? रैम चाहिए, है ना। कोई भी फाइल खोलनी उसके लिए रैम तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो। तो क्या ये एंटीवायरस की फाइल तक को करप्ट कर देता है। इतना गंदा वायरस होता है हमारे पास रेजिडेंट वायरस, और इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसका आता है डायरेक्ट एक्शन, और इसी को हम नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट वायरस। टारगेट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल, मतलब जैसे EXE वाली फाइल होगी ना, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे को विंडो में कोई फाइल खोली तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी पड़ती है, लिंकर के थ्रू बनाते नहीं हम एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन गई, ठीक है, जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, जैसे खुल गई, तो ये क्या करेगा, उसके साथ अपने को अटैच कर लेगा। जैसे मैंने आपको वायरस की फंक्शनिंग बताई थी, वही काम है, वही चीज़ मान लो डायरेक्ट एक्शन वायरस वैसे ही होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक होते हैं कि मैंने MS वर्ड में जाके मिलना है तो MS वर्ड की EXE फाइल में ही जाके मिलना है, टारगेट है उसका ये, और कोई फाइल में अटैच नहीं होगा। और इन्हें क्या होता है, अगर इन्हें मतलब डिटैच भी करना हो ना तो ये आसानी से मिल जाते हैं, फाइंड हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक टारगेट सिंपल ये वाली फाइल है, उसको डिलीट कर दो, वायरस आपका गायब। ठीक है, लेकिन एंटीवायरस इन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आता है बूट सेक्टर वायरस, जो मैंने अभी आपको बोला था ब्रेन में बूट सेक्टर वायरस था। क्या था? बूट सेक्टर वायरस। अब समझिएगा इसे कि बूट सेक्टर वायरस होता क्या है हमारे पास। अब बूट सेक्टर वायरस फ्रेंड वो चीज वायरस है ना, ठीक है। अब बूट सेक्टर वायरस वैसा है, जैसे ये मान लो, ये मेरे पास एक, मैंने आपको हार्ड डिस्क की बताई थी ना उस टाइम फंक्शनिंग, अगर नहीं देखे कंप्यूटर मेमोरी देखिए, ये देखिए ट्रैक्स है, और ये क्या है, मेरे छोटे छोटे इसमें सेक्टर्स हैं, ये क्या है, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, मैंने आपको बायोस के टाइम भी समझाया था कि जो हमारा एक क्या होता है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होता है। ठीक है, कुछ फाइल्स यहाँ पे सेव होती है जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, जो क्या करता है बायोस हमारी, जब वो बायोस क्या करता है, यहाँ से हमारा वो फाइल उठाता है। ठीक है, फाइल उठाता है, लोड करता है कि नहीं करता है, लोड करता है, यहाँ से उठाता है वो फाइल। तो अगर इन केस यही फाइल यहाँ खराब हो जाएगी ना, ये फाइल मान लो ये सेक्टर खराब हो गया, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। मान लो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं होगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं होगा तो आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा, आपके सामने डेस्कटॉप आएगा ही नहीं पास, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। तो इसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा से विंडो डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने ये वाला रिकॉर्ड खराब कर दिया, जहां पे आपका बायोस सिस्टम ढूंढने जाता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढने जाता है, इसी मास्टर बूट रिकॉर्ड को उसने खराब कर दिया है। तो ये मैंने लिखा, डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम अ स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर। ये स्पेशल प्रोग्राम होता है ना जहां पे फाइल्स होती है रखी हुई, द सेक्टर इज कॉल्ड बूट सेक्टर। इसी सेक्टर को हम बूट सेक्टर कहते हैं, और ये डिस्क का पहला सेक्टर होता है
जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ताकि ये क्यों होता है, क्योंकि अब बायोस को पता है कि बार बार मुझे यहां नहीं जाना, बायोस को डायरेक्ट पता होता है कि मुझे यहीं जाना है अब, ठीक है, डायरेक्ट ही फर्स्ट सेक्टर में जाना है। अगर ये कहीं और रखा होता तो इस बायोस को तो ढूंढने में लग जाता है कि है कहां पे, ये है कहां, ठीक है कहां हार्ड डिस्क में मेरा सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बायोस को डायरेक्ट पता है कि भाई फर्स्ट सेक्टर में मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली कन्फ्यूगर डिफॉल्ट ही MBR इसमें होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल इसमें होती है। लास्ट में आया लिखा है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट आपने देखा होगा कई बार आपकी फाइल्स में क्या होता है ना कि आप कुछ लिख रहे हो तो डबल 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 लिखता रहता है, पिछली बार डिलीट होता रहता है, तो उसी हम ओवरराइट वायरस कहते हैं, जो आपकी फाइल्स को देखा होगा आपने, एक फाइल को कॉपी करते हो तो बहुत सारी फाइल्स कॉपी होती रहती हैं, ओवरराइट करती रहती है, ओवरराइट करती रहती है, तो यही हमारा ओवरराइट वायरस होता है, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट ट्रोजन हॉर्स। क्या आता है? ट्रोजन हॉर्स। फ्रेंड्स बढ़ते हैं ट्रोजन हॉर्स की तरफ। आपने ये सुना होगा वायरस एक कीड़ा टाइप, वॉर्म भी, बैक्टीरिया कुछ है, ये आपने सुना था कि कीड़े कूड़े। अब आप बोलोगे भैया हॉर्स हमारे पास क्या, ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, घोड़ा कहाँ से हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ गया? तो चलिए फ्रेंड्स समझिए इसकी स्टोरी, इसके पीछे ना एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, उसे समझिए कि ये ट्रोजन हॉर्स नाम कहाँ से आया। देखो ट्रोजन हॉर्स आया था ट्रोजन वार से। क्या हुआ था ना कि ये देखो ग्रीक है, ग्रीक वाले ना यहाँ ट्रॉय के ऊपर हमला कर रहे थे, ठीक है, काफी टाइम से हमला कर रहे थे, इन्होंने 10 साल हमला किया, लेकिन ये इस ट्रॉय को नहीं जीत पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दीवारें लगी हुई थी, ये देखो यहाँ दीवारें लगी थी और इधर गेट थे, बहुत सारे गेट थे, ठीक है। अब ग्रीक आर्मी यहाँ जीत ही नहीं पा रही थी, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया सुनिएगा कि ग्रीक वालों ने क्या किया, यहाँ पे एक इल्यूजन पैदा किया, एक छल टाइप किया, ठीक है। क्या किया कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, ठीक है, लकड़ी का घोड़ा बनाया, ये मान लो घोड़ा है, इन्होंने लकड़ी का घोड़ा बनाया और क्या किया कि उसके अपने आप जो ग्रीक का राजा था ना, ग्रीक राजा और 10-15 आदमी इसके बीच छुप गए, किसके, लकड़ी के घोड़े के अंदर छुप गए, वो इसके अंदर छुप गए, मान लो इसके अंदर वो छुप गए, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या रखा, एक आदमी को रखा, उसने बोला कि भाई हम हार मान चुके हैं ट्रॉय वालों से, इस शहर वालों से हम हार मान चुके हैं और हम उनकी माता को एक घोड़ा देना चाहते हैं, लकड़ी का घोड़ा, गॉड ऑफ एथेंस, ठीक है, उसको हम एक लकड़ी का घोड़ा देना चाहते हैं। इस खुशी में क्या हुआ कि ट्रॉय वालों ने सोचा कि भाई हम तो जीत गए, हो गया हमारा काम। इधर से क्या किया, इन्होंने घोड़ा ला के यहाँ बीच में रख दिया, पूरे प्रदेश के बीच में रख दिया, सिटी के बीच में, और इसके अंदर तो राजा घुसा हुआ था और इनके आदमी भी घुसे हुए थे। देखो लिखा ना वुडन हॉर्स बनाया इन्होंने और इसके ऊपर इन द अदर हाइड हो गया, और एक काय का लकड़ी का घोड़ा था, ठीक है। तो ट्रोजन पुल्ड द हॉर्स इनटू देयर सिटी एज अ विक्ट्री ट्रॉफी। इन्होंने क्या सोचा कि भाई हम जीत गए और ये अंदर ले गए। अब क्या हुआ, रात को जब ये निकले ना, इन्होंने क्या किया, जैसे ही रात हुई और ये क्या हुआ, राजा वगैरह इधर से निकले बाहर से, इन्होंने सारे गेट खोल दिए और यहाँ से इनकी आर्मी अंदर आ गई। जैसे इनकी आर्मी अंदर आई और इन्होंने सारा देश प्रदेश को ही, ट्रॉय को ही, सिटी को ही खत्म कर दिया, एंड वॉर। अब फ्रेंड्स हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? सबसे पहले सीखने को क्या मिला, वुडन हॉर्स मानो कि ये क्या है, मैलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है, मैलिशियस प्रोग्राम मतलब गंदा सॉफ्टवेयर है, ये है ट्रोजन हॉर्स यहाँ पे, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स ये गंदा प्रोग्राम है। और ये बेवकूफ कौन है जो अंदर ले गए, ये मान लो हम हैं, ठीक है, ये मैं हूं कमल, ठीक है। और इसने क्या किया, अंदर जाके क्या किया, सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। अब मैंने क्या किया, इसने मेरे को क्या दिखाया, इन्होंने सोचा कि भाई ये मेरे को विक्ट्री मिली है, ठीक है, विक्ट्री के तौर पे वो घोड़ा छोड़ के गए हैं ग्रीक वाले, लेकिन नहीं। अब वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, जब मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता हूँ या कुछ करता हूँ ना, तो मेरे को ये कंप्यूटर सिस्टम या इंटरनेट जहाँ पे भी ये दिखता है, तो ऐसा दिखता है कि भाई ये मेरे काम की चीज़ है। आप देखो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भाई आप वो सिस्टम क्लीन अप आता है, आप क्या करते हो कि भाई ये बूस्टर, ये रॉकेट उड़ गया, ये लो मज़े आ गए और हमारा सिस्टम साफ हो गया। नहीं भाई, वैसे ही सॉफ्टवेयर कई ऐसे होते हैं जो आपको दिखाएंगे कि यूज़फुल है, लेकिन आप देखते हो कि बाद में वो एड शो होती रहती है आपके पास सिस्टम में। आपके कम फ़ोन पे देखा होगा आपने, एड्स बार बार शो हो रही है, एड्स शो हो रही हैं, तो वो क्या दिखाते हैं आपको बहुत अच्छा है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन तो जब एड्स आने लगती हैं तब लगता है बंदे को पता है यार ये तो बड़ा गंदा काम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, मैलिशियस प्रोग्राम दैट प्रिटेंड्स, ये दिखाते तो अपने को अच्छा है, जैसे उन्होंने घोड़ों को अच्छा बताया था ना कि एक घोड़ा तुम्हारे देश के लिए अच्छा है, वैसे इन्होंने प्रिटेंड टू बी हार्मलेस, कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। लगता तो ऐसा ही है कि भाई ये हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। कई बार देखो हमने ऐसे एंटीवायरस आ जाएगा कि भाई ये एंटीवायरस हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, जैसे एंटीवायरस डाउनलोड किया आपका सिस्टम और ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल इनटू डाउनलोडिंग इट, और किस लिए किया जाता है कि अगर बंदा इसको डाउनलोड करे,
ठीक है, ताकि इसको बंदा डाउनलोड करे। और बहुत ही गंदे होते हैं नेचर में, आपका सिस्टम सारा का सारा खराब कर देते हैं ये, ठीक है। और जैसे इसका एग्जांपल है एनिमल परवेड गेमिंग, एक गेम आई थी एनिमल परवेड करके ना, वो इसका एग्जांपल है। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रोजन हॉर्स समझ आया होगा कि भाई अगर हमारे पास, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि वो दिखाए कि भाई मैं तो आपके लिए यूजफुल हूं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर यूजफुल ना हो के उसके अंदर क्या छिपा होता है, वो अपने आप में एक तरह का वायरस छुपा होता है, ठीक है, एक तरह का वायरस छुपा होता है, तो उसी को हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। और ट्रोजन हॉर्स हमारा वायरस नहीं कहलाते हैं। वायरस इसलिए नहीं कहलाते हैं क्योंकि ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन HPSS ने पूछा था कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है, तो ये वायरस हमारे पास, ट्रोजन हॉर्स हमारे पास वायरस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर क्या होता है, तो फ्रेंड्स आधा तो मतलब इसका देखो ना, इसी में छुपा होता है नाम में ही, ठीक है, रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर देखो, रैंसमवेयर क्या है, रैंसम का मतलब होता है इंग्लिश का फिरौती। अब लो आपको फिरौती, वेयर का मैंने आपको बता दिया प्रोग्राम, जो फिरौती के लिए प्रोग्राम बनाया गया हो उसको ही हम रैंसमवेयर कहते हैं। अब आपको तो इसका नाम से ही सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई ये क्या होगा रैंसमवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर एंड डिस्प्ले मैसेज डिमांडिंग अ फी टू बी पेड फॉर योर सिस्टम वर्क अगेन। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपके सिस्टम अगर इससे इन्फेक्ट हो गया तो ये तभी जाकर खुलेगा जब तक आप इसमें पैसे नहीं भरोगे, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आपका मान लो आपका कोई सिस्टम है, आपके सिस्टम पे क्या किया, किसी ने ये रैंसमवेयर डाल दिया, ठीक है, रैंसमवेयर डाल दिया, तो क्या हुआ, जैसे ही रैंसमवेयर डाला तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिस्टम लॉक हो जाएगा। अब इसको खोलना होगा, तो खोलने के लिए ये क्या बोलेगा, पहले आप पे करो तब आपका सिस्टम खुलेगा। और आपको ये बता देगा कि 24 घंटे, ऐसे दे देगा कि 24 आवर लेफ्ट, ऐसे जैसे टाइमर चलता है ना, वैसा टाइमर देता रहेगा कि इतना टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद, 23 घंटे 22 घंटे। अगर आपने उस टाइम के अंदर पैसे नहीं दिए, अगर आपने उस टाइम के अंदर पैसे नहीं दिए तो आपका सारा का सारा डाटा फिनिश लॉस्ट हो जाएगा। ये होता है रैंसमवेयर, सबसे बड़ा अटैक इसका। और इसको क्या कहते हैं, क्रिमिनल मेकिंग स्कीम, ठीक है, मतलब कि जो क्रिमिनल मनी स्कीम, मनी मेकिंग स्कीम, ठीक है, मनी को बनाने की स्कीम, क्रिमिनल मनी मेकिंग स्कीम, ठीक है, जिससे क्रिमिनल पैसा बनाते हैं। सबसे गंदा वायरस कौन सा था इसका एग्जांपल, मई 2017 में आया था वानाक्राई एक आया था, और ये बहुत बार पेपर में आ चुका है कि वानाक्राई किसका एग्जांपल है, वो है रैंसमवेयर। क्या है, रैंसमवेयर। क्यों, रैंसम का मतलब ही फिरौती है, इन्होंने इससे फिरौती की थी, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम पे डाला था। तो क्या हो रहा था, जैसे ही किसी सिस्टम पे जा रहा था तो क्या कर रहा था ये कि भाई लॉक कर देता सिस्टम को, और उसमें बोल रहा था कि बिटकॉइन दो हमें, इतने बिटकॉइन पे करो, मतलब मान लो 600 रुपये पे करो तो क्या होगा, तब जाके हम आपका सिस्टम खोलेंगे। 20-25 लाखों करोड़ों रुपए मांगे गए उस टाइम। अब सबसे बिगेस्ट अटैक था अभी तक का ये रैंसमवेयर का सबसे बड़ा अटैक, फिरौती का, ठीक है। तो चलिए आइए फ्रेंड्स समझते हैं ट्रैप डोर को। अब ट्रैप डोर को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। देखिए ये एक मेरे पास क्या है, घर है, बंगला है, ये इसका पीछे का दरवाजा है और ये मेन दरवाजा है। अगर आपके घर में कोई आगे से मेन दरवाजे से आता है, ठीक है, मेन दरवाजे से आता है, और अगर आपका उसे जानते नहीं हो तो सबसे पहले क्या करते हो, कौन है भाई तू, ऑथेंटिकेशन करते हो ना, उसकी सारी ऑथेंटिकेशन होती है वहाँ पहले, ठीक है। और अब देखो ये स्टोरी को सुनिए, ये देखो ये हमारा कोई थीफ है, चोर है, ठीक है, बहुत महान चोर है। अब क्या हुआ कि इस चोर ने क्या सोचा, ये चोर है हमारा, ये भी एक चोर है, ये अगर ये यहाँ से जाता तो इसकी क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन करता भाई तू किस इलाके का चोर है, क्या करने आया क्या नहीं, ठीक है। अब इस चोर को करनी है चोरी इसके घर, ठीक है, इसके घर चोरी करनी है। तो क्या हुआ, इस चोर ने क्या किया, इस बैकडोर का यूज किया, ठीक है, इस बैकडोर का यूज किया और इसके घर से काफी कुछ सामान चुरा के ले गया, और इसे पता मिलने लगा, ठीक है, और इसे पता मिलने लगा। और ये क्या, इसने बॉडीगार्ड यहीं खड़ा रखे थे, ये तो इसने बैकडोर अपने लिए बना रखा था कि अगर पुलिस आएगी तो मैं भाग जाऊंगा, ठीक है। तो और क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये क्या चोर गया और इसने बहुत सारी थैली, देखो सोना लिया, इतना सारा 15-20 किलो सोना ले आया, ठीक है। तो
अब ये लिखा है यहाँ, ट्रैप डोर इज अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंट्री पॉइंट। क्या है? एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट है किसी प्रोग्राम का, समझ रहे हैं आप? सीक्रेट एंट्री पॉइंट मतलब कोई गेट है, जैसे ये एंट्री पॉइंट था ना, ये प्रोग्राम है मेरा, ये मान लो ये इसका एंट्री पॉइंट है। दैट अलाउज एनीवन टू गेन एक्सेस टू एनी सिस्टम। जो अलाउ कर रहा है, ये क्या अलाउ कर रहा है कि कोई भी हैकर आ सकता है यहाँ से, कोई प्रोग्रामर जिसने प्रोग्राम बनाया वो आ सकता है यहाँ से। अलाउ एनीवन टू एक्सेस एनी सिस्टम विदाउट गोइंग थ्रू यूजुअल सिक्योरिटी एक्सेस प्रोसीजर। मतलब उसे अगर यहां से जाना पड़ता है तो उसे सिक्योरिटी देनी पड़ती है अपनी। जैसे अगर हम यहां से जाना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर खोलना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सब ऑथेंटिकेशन देनी पड़ती है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर, वो सब कुछ ऑथेंटिकेशन देनी पड़ती है। लेकिन प्रोग्राम में ही एक ऐसा सीक्रेट एंट्री पॉइंट रखा होता है। सीक्रेट एंट्री पॉइंट मतलब ये प्रोग्राम लिखा है तो इसी में एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट ऐसा होगा कि हर कोई इधर से एक्सेस कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है। अब बोलेगे ये सीक्रेट एंट्री पॉइंट रखा क्यों होता है? जो डेवलपर होता है ना, उसने क्यों रखा होता है कि अगर उसके बाद उसे क्या करना हो ना, बाद में अगर प्रोग्राम को मॉडिफाई करना हो ना, कभी इन फ्यूचर प्रोग्राम को मॉडिफाई करना हो तो क्या करता है वो यहाँ से एक कोड लिखता है और इसी के थ्रू इसमें इंसर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से उसने एक कोड लिखा और इसी के थ्रू यहाँ से इसने इंसर्ट कर दिया और ये आपका प्रोग्राम मॉडिफाई हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, हैकर तो यहाँ बड़े गंदे बैठे होते हैं। हैकर क्या करते हैं, इसी ट्रैप डोर को जरिए, और आपको पता भी नहीं लगता है क्योंकि वो आपके अगर तो यहाँ से आता तो एक्सेस मांगता, लेकिन यहाँ से नहीं आया है तो पीछे से आया है, पिछले दरवाजे से आया है, तो यहाँ से आपका डाटा चुरा के ले जाता है, डाटा स्टील करके ले जाता है, या कोई वायरस डाल के चल जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम करके क्रिएट करके चल जाता है। और इसी को हम ट्रैप डोर कहते हैं और बैक डोर भी इसी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ट्रैप डोर बैक डोर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड, लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब मतलब धमाका, आतंकवादी बॉम्ब के नाम से आतंकवादी याद आते हैं। तो फ्रेंड बॉम्ब होता है क्या? लॉजिक बॉम्ब अ पीस ऑफ कोड। और ये पेपर अब आ चुका है कि लॉजिक बॉम्ब क्या चीज़ है। अ पीस ऑफ कोड, वहाँ ऑप्शन में आया था पीस ऑफ कोड, तो पीस ऑफ कोड तो हर एक चीज़ है। ठीक है, intentionally inserted into a software system that will set off malicious function when specified condition met। समझ तो आई होगा मेरे ख्याल से, अब मैं थक चुका हूँ थोड़ा सा। क्या बोला कि इंटेंशनली जो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंसर्ट कर दिया जाता है, किसी सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर दिया जाता है। क्यों? दैट विल सेट ऑफ, अगर कोई, अब समझिए, अगर कोई कंडीशन वैसी मैट होती है, अगर वो कंडीशन मैट होती है तो लॉजिक बॉम्ब फट जाएगा। ठीक, क्या होगा? लॉजिक बॉम्ब फट जाएगा, मतलब कि वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। मान लो होता है ना फ्रेंड्स, जब एक बार आपके किसी ने लॉजिक बॉम्ब ये डाल दिया, लॉजिक बॉम्ब का एक डाल दिया, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर में कहीं इंसर्ट कर दिया ये, ठीक है। अब क्या होगा, जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन मैट होगी ना, स्पेसिफिक कंडीशन मतलब मैं अभी आपको कंडीशन बताऊंगा कैसे, एक स्पेसिफिक कंडीशन मैट होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा एक टाइप से, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फटने का मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये आपकी फाइल्स को करप्ट कर देगा या फिर कुछ आपके सिस्टम को डाउन कर देगा। समझो इसका एग्जांपल हो क्या सकता है, एग्जांपल समझो, मान लो आप मेरी कंपनी में क्या हो, एम्प्लॉय हो, ठीक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप कंपनी में एम्प्लॉय हो। अब आप बोलते हैं सर प्लीज़ मेरा इंक्रीमेंट तो बढ़ाओ, इस साल आपने इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाया। मैंने बोला भाई कोरोना था, किसी का इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। तो आपने बोला सर ऐसे कैसे, हमारे तो ऐसा वैसा, आपको गुस्सा आ गया। आपने क्या किया, जो मेरा सर्वर में क्या किया, आपने मेरे क्या लॉजिक बॉम्ब लगा दिया। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब। अब लॉजिक बॉम्ब में क्या हुआ कि लॉजिक बॉम्ब का एक मतलब सॉफ्टवेयर ये कर दिया कि भाई जैसे ही सुबह कल 10 बजेंगे, मतलब मान लो 9 फेब, आज 8 फेब है, 9 फेब को 10 बजेंगे, जैसे ये कंडीशन मैट होगी ना, ये कंडीशन मैट होगी, मतलब 9 फेब को 10 बजे ये कंडीशन, एक कंडीशन मिल गई किसको, लॉजिक बॉम्ब को एक्टिवेट होने की। अब ये एक्टिवेट होने की मिल गई तो क्या बोला इसने, जैसे ये होगा ये सर्वर सारा डाउन हो जाएगा, ये सारा डाउन हो जाएगा या इन्फेक्ट हो जाएगा। जैसे ये हुआ और ये सर्वर सारा इन्फेक्ट हो गया और सारा का सारा काम आज नहीं हो पाया जब तक ये नहीं मिला, बग नहीं मिला कि ये हुआ किस वजह से। तो आज सारा के सारा दिन छुट्टी होगी और इस बॉस, जो मैं बॉस था, मैंने यहाँ इंक्रीमेंट बचाने के चक्कर में क्या किया, पूरा एक दिन का जितनी मेरी, अगर मान लो 1 करोड़ की कमाई होती तो एक दिन की 1 करोड़ कमाई मेरी चले गई और मैंने इंक्रीमेंट से साला 10 लाख भी देना था बंदों को।
और मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये क्या था, ये एक आप में से किसी की शैतानी थी कि भाई सर ने हमें इंक्रीमेंट नहीं लगाया, हम लॉजिक बॉम्ब फिट कर देते हैं, लो सर का सारा काम ही खत्म हो गया। और मेरी तो कोई एक IT कंपनी थी, समझ गए। अब आता है फ्रेंड्स हमारे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, अब देखो नाम मैंने आपको बोला ना, अगर आपको नाम ये पता है ना तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूसी। वेयर का मतलब जासूसी के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया हो, बस सिंपल सिंपल समझिए। अब इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस, कोई आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस में डाला गया है और आपके बिना नॉलेज के, विदाउट एंड यूज नॉलेज। अब ये क्यों किया होगा, अब देखो मान लो आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है और मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को दूसरी कंपनी वालों ने पैसा दे दिया कि भाई इसकी कंपनी से मेरे को डाटा चुरा के दे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया की लॉगर नाम का, ठीक है। की लॉगर एक चीज़ होती है, की लॉगर से, है ना। तो मैंने वो डाल दिया और ये ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब मैंने डाल दिया ना आपके पास, मान लो मैंने आपके पास डाल दिया, तो अगर आप इसको अनइंस्टॉल भी करना चाहेंगे तो ना ये आपको वहाँ पे कंट्रोल पैनल पे अनइंस्टॉल पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने हाइड कर दिया होगा। ये एक ऐसा होता है, मैंने हाइड कर दिया होगा और ना ये आपको कंट्रोल पैनल पे दिखेगा, ना ही आप इसको कुछ, अब आपको जो मेरा बॉस होगा उसको तो पता ही नहीं कि भाई यहाँ से डाटा चोरी हो रहा है। अब आप यहाँ से कोई बैंकिंग डिटेल डालते हो, कोई आप मान लो कोई बोली लगती है ना, ऑक्शन वगैरह होते हैं, वो उसकी डालते हो, सारे की सारी डिटेल किसके पास जा रही होती है, वो उस बंदे के पास जा रही होती है। क्योंकि जब आप ये की लॉगर चलाते हो ना, इसमें आप ईमेल आईडी डालते हो कि ये सारा का सारा डाटा किसके पास जाए, वो डाटा दूसरी, मान लो मैं जैसे बीच का था, दूसरी कंपनी के पास जा रही हो, ठीक है। मेरे दोस्त ने बस ये किया था कि भाई आपने ये डाटा ये सॉफ्टवेयर डाल लो और आप हमारा काम कर दो। तो क्या हुआ, अब जो भी आप काम करोगे ना वो कहाँ जा रहा होगा, दूसरे के पास जा रहा होगा। तो वो क्या हुआ, जासूसी की ना उस बंदे ने, तो इसी को कहते हैं हम स्पाईवेयर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो YouTube पे प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और सारे के सारे लेक्चर भी हमारे डिस्क्रिप्शन पे हैं, प्लीज़ वहाँ से आप हमारा कोई भी लेक्चर देख सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।